नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ न्यूज़ इंडिया। संगम विहार में तोड़ फोड़ की अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ भाजपा नेता सुरजीत गौतम पहुंचे संगम विहार थाने ज्ञापन देने। उनके साथ मौजूद रहे राम भगत सहगल, मधुसूदन तिवारी, हीरा पंडित के साथ साथ डॉक्टर चंद्र प्रकाश यादव। देखिए थाने से बाहर आने के बाद सुरजीत गौतम व उनके साथियों ने क्या कहा मीडिया कर्मियों से। आप आए हुए थे ज्ञापन देने, जी। किस विषय के लिए? आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से संगम विहार का वातावरण खराब किया जा रहा है, अफवाहों का दौर चलाया जा रहा है और ये षड्यंत्र जो आम आदमी पार्टी और उनके नेता चला रहे हैं वो बिल्कुल नहीं चलने वाला। आप बताइए, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना कोई भी ऐसा सरकारी आप आदेश नहीं जारी हुआ है, लेकिन एक भ्रामक आप एक लिस्ट, फर्जी लिस्ट जारी करके ये लोग बता रहे हैं कि जी ये लिस्टिंग हो गई, ये फॉरेस्ट के अंदर आ गया है, ये आ गया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज इसी विषय पे हम लोग थाना अध्यक्ष से मिले और हमने अपना विषय रखा कि इस प्रकार पब्लिक को जो हैरास किया जा रहा है, इनको मेंटली कहीं ना कहीं सभी गरीब जनता कहीं ना कहीं इसकी मारी है, क्योंकि अफवाह इतनी तेजी से फैलता है। गरीब को नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन ये अफवाह का शिकार हर कोई हो रहा है, पैसे वाला हो या गरीब आदमी हो। तो हमारी कोशिश यही है कि सच उजागर हो। एसएचओ साहब ने भी कहा कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, अगर आता तो सबसे पहले थाने में आता, जनता को उसका नोटिस मिलता। ऐसा कुछ भी ना, ऐसा है। इतनी बड़ी आबादी है, पीएम उदय योजना के तहत कई घरों की रजिस्ट्री तक हो चुकी है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि फॉरेस्ट का जो दीवाल है, आप सब जानते हो कि जे ब्लॉक की तरफ आप J2 जाए, J1 जाए तो एक फॉरेस्ट का दीवाल है। उस फॉरेस्ट के उस पार अगर कोई मकान बनता है तो वो बिल्कुल टूटेगा, मैं स्पष्ट तौर से। लेकिन उस दीवार के इस पार जो भी मकान है वो सभी सुरक्षित है, तो घबराए नहीं। और मैं यही कहूंगा, हमारे साथ पंडित जी हैं, हीरा जी हैं और सभी चंद्र प्रकाश यादव जी हमारे मंडल अध्यक्ष भी गए साथ में, तो एक बार ये भी अपना विषय रखेंगे। एक पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, उसके अंदर तो लिखा हुआ है कुछ ये एरिया तो के नाम आपने भी देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पीडीएफ जो है आज से 5 साल पहले भी आपने देखा होगा, एग्जैक्टली यही पीडीएफ। ये तो आप कोई भी डाउनलोड कर सकता है वेबसाइट पे, आपको पता है। एक बात बताइए, अनऑथराइज और फॉरेस्ट एरिया में दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अनऑथराइज आप ये समझिए कि 80% लुटियन जोन छोड़ के मैक्सिमम एरिया अनऑथराइज है। मैक्सिमम मतलब सब नहीं कहूंगा, मैक्सिमम। लेकिन उसका प्रक्रिया है, रजिस्ट्री है, सब कुछ तय है और बिल्कुल सेफ है, मकान बिल्कुल सेफ है। ये अफवाह इसलिए उसका मौका का फायदा उठाया जा रहा है। क्या है कि फरीदाबाद में आपने देखा तोड़फोड़ हुआ, इनको लगा कि ये मौका, ये गिद्ध है, राजनीतिक गिद्ध है, इनको लगा कि ये मौका है, इसको चूकना नहीं चाहिए। इन्होंने क्या किया कि उस मौका का फायदा उठाया है और उसी आड़ में इन्होंने गरीब आदमी को डराने का धंधा चालू कर दिया है। इनकी राजनीति बैठ गई है। इनके आज तक इन्होंने कोई सामाजिक कार्य नहीं किया, तो अब ये करे तो क्या किया, तो ये इस प्रकार की अफवाह चला रहे हैं और कोई विषय नहीं। कल का माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे संगम बिहार की जनता से? आज हम थाना अध्यक्ष एसएचओ साहब से बात हुई। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मैं 1983 से यहाँ रहता हूँ, तब रजिस्ट्रियाँ बनती थी। हमारे बहुत से प्लॉट रजिस्ट्रियाँ भी हैं और अभी कुछ कागज रजिस्टर्ड करवाए थे पीएम योजना के तहत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है किसी का मकान नहीं उजाड़ेंगे, यहाँ तक कि झुग्गियों के लिए भी पहले उनके रहने की व्यवस्था करेंगे और जिनके पास कागज उनको मकान दे रहे हैं। अगर संगम बिहार के जिस प्रकार आम आदमी ने जो लिस्ट डाली है लोगों को डराने के लिए, तो ये विधानसभा पूरी गायब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, केवल डराने के लिए। और इनकी एक रैली है, एक मुद्दा लेने के लिए डरा के लोगों को जंतर मंत्र पे इकट्ठा करें, ये इनका काम है, बाकी कुछ नहीं होने वाला। और मोदी जी ने साफ कहा है, और हमारी रेखा गुप्ता जो हमारी मुख्यमंत्री है माननीय, उन्होंने भी कहा है, तो सारी सड़कें, सारे नाले, सीवर लाइन सब डल गई है और कॉलोनियों के नंबर तक आवंटित हो गए। इसको केवल 3-4 कॉलोनी छोड़ दें, सैनिक फार्म, नागल डेयरी वगैरह छोड़ दें, इन सबको पास किया गया है और उसमें विकास कार्य शुरू होने वाला है। हमारे विधायक चंदन जी ने भी कहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, केवल ये राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं डी ब्लॉक का प्रधान के नाते भी बोल रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के मैं सक्रिय कार्यकर्ता के नाते, पूर्व जनरल सेक्रेटरी के नाते आपसे कह रहा हूँ, सभी संगम बिहार वासियों को भी कह रहा हूँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। माहौल एक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो बहुत जल्दी कुछ भी चीज बहुत जल्दी फैलती है। ये जो चल रहा है, ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली पॉलिटिक्स चल रही है फिलहाल में। आम आदमी पार्टी को जनता ने सिरे से नकार दिया है।
उस नकारने का बदला लिया जा रहा है पब्लिक को गुमराह करके। हर जगह इनका पूर्व विधायक, पार्षद, पूर्व पार्षद, ये लोग एक प्रोपेगेंडा के थ्रू ये मैसेज पहुंचा रहे हैं पब्लिक तक कि संगम विहार अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, ये टूट सकती है, ग्रीन जोन बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता के साथ यहाँ का विधायक भी है भाजपा का सांसद भी है, भाजपा की मुख्यमंत्री और भाजपा की पूरी मोदी सरकार है। किसी के घर की एक ईंट भी नहीं जाएगी, जैसा कि कल एक दिनेश चंदन चौधरी विधायक जी ने बोला भी है, किसी के घर से एक ईंट नहीं हिलेगी। अब 29 तारीख को इन्हें एक प्रोग्राम करना है जंतर मंतर पर। ये सारा प्रोपेगेंडा उस चुनाव के लिए, उस प्रचार के लिए चलाया जा रहा है कि वहां पर पब्लिक जैसे गुमराह होके ज्यादा संख्या वहां पहुंचे। बाकी कुछ नहीं है। हम सब आपके साथ हैं, संगम विहार के साथ हैं। हम संगम विहार के निवासी हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं और यहीं रहना है हमें। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, इसका पूर्ण आश्वासन विधायक जी ने भी दिया है और हम भी दे रहे हैं। और हमने एसएसपी साहब को ज्ञापन भी दिया है गौतम जी की अध्यक्षता में। प्रभारी जी से मिले हैं। तो पहले तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके लिए मैं दो तीन चीजें आपको क्लियर कर दूं। प्रोपेगेंडा चलाया इसलिए जा रहा है क्योंकि क्या दिल्ली में आ गई भाजपा सरकार, आम आदमी की सरकार चली गई। तब इन्हें कोई टॉपिक तो मिल नहीं रहा है कि ये क्या किया करें, इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो इन्होंने पहले तो घेरना स्टार्ट किया था गोविंदपुरी की झुग्गियों से। अब गोविंदपुरी की झुग्गियों के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं अपनी पार्टी का 29 तारीख को। लेकिन इन्हें ये डर है कि ये इस चीज़ को लेके बड़ा आश्वस्त है कि वो सच होगा, मतलब ठीक से होगा या नहीं होगा। तो इसकी वजह से इन्होंने हमारे संगम विहार में सोशल मीडिया के थ्रू एक र्यूमर फैलाया है कि संगम विहार टूट रहा है। तो मैं जीतू जी आपको एक क्लियर बता दूं, वो जो लिस्ट है पिछले 5 साल पहले भी लिस्ट चली थी, उससे पहले 5 साल भी चली थी। क्योंकि ये जो लिस्ट है ना, ये हमारे पूर्व विधायक हुआ करते थे भाजपा से, डॉक्टर एस.एल. गुप्ता जी, उनके ज़माने में एक लिस्ट जारी करी गई थी जिसमें बताया गया था कि संगम विहार के कौन कौन से ब्लॉक अनऑथराइज्ड है। अनऑथराइज्ड का मतलब ये नहीं है कि ये सारे ब्लॉक डेमोलिश किए जाएंगे या इस पे कुछ सरकार के द्वारा कुछ इसे तोड़ फोड़ जैसी कोई कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने 29 तारीख के प्रोग्राम के लिए एक ड्रामा क्रिएट करके एक भीड़ इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। संगम विहार में एक तरफा देखा जाए तो पब्लिक का लाजमी है घबराना, क्योंकि कुछ महीने कुछ साल पहले एच ब्लॉक में टूट फूट हो चुकी है। एच ब्लॉक में जो टूट फूट हुई थी वो अभी रिसेंटली बसाई हुई जगह थी। वो एच ब्लॉक पे एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब के ऊपर इन लोगों ने, जो तालाब अलॉटेड जगह है सरकारी तालाब, उसके ऊपर लोगों ने कुछ भू माफियाओं ने अपना पैसा कमाने के चक्कर में उन जमीनों को बेच दिया था। इस वजह से उसे हटाया गया। मैं खुद संगम विहार में का निवासी हूँ। हमारा जो घर है वो 89 से आज तक तो हमारे कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है। एच ब्लॉक में होने का रीजन ही यही था, पिछले 5-6 साल में बसाया गया था, इसलिए हटाना पड़ा उसे।